Hello बच्चों, let's see the question. Statement first. Schwann shells are present only in unmyelinated axons. Statement second. Schwann cells has a function of myelin formation in PNS. Option A, both statement first and statement second are correct. Option B, both statement first and statement second are incorrect. Option C, statement first is correct and statement second is incorrect. And option D, statement first is incorrect and statement second is correct. So firstly see here about the key concept of discussion. तो हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सोन्स के. तो देखो एक्सोन दैट इज अ पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन एंड देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सोन. एक एक्सोन जिसपे माइलिन शीट प्रेजेंट होती है और एक ऐसा एक्सोन होता है जिसपे माइलिन शीट एब्सेंट होती है. तो एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड. अगर देखो हम बात करें माइलिनेटेड नर्व फाइबर तो इसमें जो स्वान शेल्स होती हैं वो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं. जो कौन सी सेल? श्वान शेल्स फॉर्म माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं. ठीक है. किसके अराउंड करेंगी? एक्सोन के चारों ओर माइलिन शीट का फॉर्मेशन श्वान सेल से होता है. और ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सो इट इज फाउंड इन द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में होते हैं. और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनमें माइलिन जिसमें इसमें क्या देखते हैं? नॉन माइलिनेटेड में स्वान शेल जो है वो माइलिन शीट नहीं फॉर्म करती. स्वान सेल्स डू नॉट फॉर्म माइलिन शीट फॉर्म नहीं करती. और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं नॉन माइलिनेटेड ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑटोनॉमस एंड फोमेटिक न्यूरल सिस्टम में. ऑटोनॉमस एंड फोमेटिक न्यूरल सिस्टम में. नाउ सी द स्टेटमेंट्स. तो पहले स्टेटमेंट में बोला है कि स्वान शेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स. नो, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द माइलिनेटेड एक्सोन्स और उसमें ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है. Schwann shell has a function of myelin formation in PNS, peripheral nervous system. Yes, ये जो स्पाइनल नर्व्स है दैट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड तो करेक्ट है बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट विच इज गिवन इन ऑप्शन डी. स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. So here the final correct answer is only option D. Hope you understood it well. Best of luck.